टक में मेरे सुपरस्टार वाला बखेड़ा चालू हुआ है। कंट्रोल रखती ना अपने शब्दकोश पे। डेंजर जोन में जाएगा। इसी बीच सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट उन कंटेस्टेंट्स पर है जिनके ऊपर एविक्शन की तलवार लटक रही है, जिनमें अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा और मालती चाहर, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल भी शामिल हैं। और घर की वाइब जो है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड का जो बोलते हैं ना, वीकेंड का जो वॉर है वो शायद सीज़न का सबसे हाई वोल्टेज एपिसोड होने वाला है, जिसमें सबको डांट भी पड़ेगी और डबल एविक्शन का जो शॉक लगेगा वो सबसे अलग होगा। आज सुबह घर की शुरुआत ही एक अजीब से बेचैनी के साथ हुई, जहां कंटेस्टेंट एक दूसरे के बिहेवियर को जज करते दिखाई दिए और अपने अलायंस को एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए बाहर निकाल रहे हैं। जो शहबाज है थोड़ा काम थे पर अंदर ही बोलते क्लियरली नर्वस भी दिख रहे थे। प्रणीत अपने गेम को समझते हुए भी एक स्मार्ट बनने की कोशिश भी कर रहे थे और तान्या मित्तल जैसे हर वक्त डिफेंसिव मोड में रहती हैं और मालती चाहर और फरहाना के वाइब्स एक दूसरे के बोलते ना अपोजिट ही चल रहे थे, यानी जैसा वाइब है उसका पूरा उल्टा चल रहा था। अब अमाल मलिक की सुबह से ही बोलते ना उनका जो मूड वो ऑफ ही दिख रहा है सुबह से, और बाकी घर वाले उनके एनर्जी को ऑब्जर्व करके डिस्कस भी कर रहे थे कि शायद वो प्रेशर फील कर रहे हैं। यानी भाई घर में जो भी इंसान हैं सारे के सारे अलग ही बेचैनी में हैं और वो चीज़ें दिख भी रही हैं। दिन चढ़ते चढ़ते घर का माहौल और भी गर्म होता गया जब बिग बॉस ने वार्निंग टोन में बताया कि आज के दिन के बाद सारी इक्वेशन चेंज हो सकती है और किसी एक कंटेस्टेंट के सपने यही टूट कर बिखर सकते हैं। ये सुनने के बाद जब ये सुन लिया तो फरहाना की आंखों में ना एक दर्द साफ दिख रहा था। प्रणीत मोरे फिर भी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे पर वो एक्टिंग थी, रियलिटी वो नहीं थी। और शहबाज ने अपने अंदाज में थोड़ा ह्यूमर लाने की बहुत कोशिश की पर उसके जोक्स में भी आज वो स्पार्क नहीं था जो यूजुअली हमेशा से देखा गया होगा आपने कि बहुत फन दिखता है, मज़ा आता है, वो बिल्कुल मिसिंग था। फैंस भी सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि कौन होगा सेफ और कौन होगा बोलते ना घर से एकदम बाहर। और एक बात और है, वीकेंड के वॉर में क्या कुछ होगा ये भी बहुत बड़ा सस्पेंस है क्योंकि ये सीज़न हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। आज का जो एपिसोड है इस बोलते ना इस तरह से बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग में डाल दिया है कि क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन बुरा होगा ये सबको पता है। सलमान खान आज का जो मूड होगा उनका वो कैसा होगा, किसकी क्लास लगेगी, किसको प्रेज मिलेगा और कौन होगा टारगेट, ये सब देखना सबके लिए सुपर एक्साइटिंग होगा क्योंकि ऑडियंस भी नज़रें गड़ा के बैठी है। जिसने जो भी गलतियां वीकेंड के वॉर में की है ऑडियंस भड़क चुकी है, बस सलमान खान का इंतज़ार हो रहा है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कंटेस्टेंट का जो असली पर्सनैलिटी है वो स्क्रीन पर ना आ ही चुका है? पहले कम था, अब ज़्यादा दिखने लगा है। और जब आया है तो लोग सचमुच समझ पा रहे हैं कौन फ्रेंडशिप निभा रहा है, कौन ग्रजेस निकाल रहा है, कौन नेगेटिव प्ले करना चाहता है, कौन फेक खेल रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। और इस टेंशन के बीच ऑडियंस का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है कि बस जल्दी से पता चले कि आज का शॉकर कौन होगा। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो होती है क्लास की सीट, किसको डांट पड़ेगी ये सबसे पहले जानना है। तो बिग बॉस 19 का आज का जो एपिसोड है एक रोलर कोस्टर राइड बनने वाला है जहां अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल की जो टक्कर है वो एक तकदीर के साथ में, जिसको कहते हैं ना किसी के हाथ में नहीं है। वीकेंड के वॉर की स्टेज पर कौन बचेगा, कौन घर जाएगा, ये आज के पूरे दिन की हार्ट बीट बनकर बोलते सबके दिलों में धक 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 चल रही है। क्योंकि भाई जब जाने की बात आती है, कितना भी कोई फैमिली वीक में रो गा ले, लेकिन हर किसी को रहना है क्योंकि हर किसी को जीतना है। भाई जितने दिन रहोगे उतना दिखोगे। अब जो चले गए वो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं सब पागल हो रखे हैं क्योंकि
कभी भी कोई भी जा सकता है, खतरा सबके सर पे मंडरा रहा है। वेल जितनी चीज़ें घर में हो रही हैं, स्पेशली उसका असर पड़ गया है ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स आपस में ही घबरा चुके हैं, एक दूसरे पे टूट पड़े हैं। ग्रुप में झगड़ा हो रहा है भाई, बाकी दुश्मनों में जो होता है वो तो कंटिन्यू है। जहाँ हम देखेंगे कि तान्या मित्तल अपने एक सिंपैथी कार्ड को पकड़ के रखी हुई हैं। हालांकि चीज़ें गलत हुई उनके साथ में तो वो सिंपैथी नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब सिंपैथी लोग उन्हें दे रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे कि अभी भी जीके पार्टी दे रहे थे पिज़्ज़ा वगैरह की, जहाँ पे फरहाना ने बोला कि आप जीके तान्या को बुला के लाओ, पार्टी करेंगे। और वहाँ पे होता ये है कि तान्या क्लियरली कह देती हैं कि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, सो फिर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और आपने फरहाना के बोलने पर आए और मुझे बुला रहे हैं, ये आपने खुद से नहीं किया तो मैं नहीं आ सकती, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। भाई ये बोलने के बाद सोचो अब इस पर किसी को गुस्सा नहीं आएगा। फरहाना बहुत चिढ़ गई, उन्होंने बोला कि इतना सब कुछ हो चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं, इन दिनों में तुम इतना क्या कर रही हो, कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हो? तुम जानबूझ के सिंपैथी प्ले करना चाहती लोगों के सामने कि देखो मैं इतनी अकेली हूँ, इतने दिन से मेरे को चोटें लग रही हैं, लोग मुझे क्या क्या नहीं बुली कर रहे, पोक कर रहे हैं, यहाँ जी के पार्टी की है, मैं सबसे अकेली बैठी हूँ। तुम ऑडियंस में कौन सा फुटेज शो करना चाहती हो अकेले बैठ के? लाइक कि मैं अकेले बैठ जाऊँ और सब देखेंगे कि सब वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं कोने में बैठूंगी ताकि मैं इनोसेंट लगूँ, बहुत ज़्यादा अकेला फील दिखाना चाहती हूँ कि तुम बहुत अकेली हो गई, तुम्हारे साथ में नहीं है। ये सब ऐसा लग रहा है फरहाना को, जो एक्सप्लेन करती नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। अशनूर के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड नहीं है जीके का, क्योंकि अब वो ख़राब हो गया है। प्रणीत और अशनूर एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा बैठ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जीके वहाँ से गायब दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अशनूर जीके से कहती है कि किचन ड्यूटी करते हुए कि देखो हम ड्यूटी कर रहे हैं, देखो पता भी नहीं चल रहा है कब काम हो गया। यहाँ जब किचन में कोई और काम कर रहा होता तो सबको मालूम पड़ता था कि आज खाना बन रहा है या अभी खाना बन रहा है। इतनी झगड़े, इतनी भसड़ मचती थी, लेकिन हम हैं तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। ये इस बात पे प्रणीत अग्री करते हुए कहते हैं कि सही बात है, हम काम करें किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा है। और दूसरी जगह पे जब वो लोग करते थे तो इतना हंगामा करते थे भाई कि मालूम पड़ता था कि अच्छा कुकिंग हो रही है घर के अंदर, क्योंकि तमाशे पे तमाशे, चॉपिंग में किटकिट, बनाने में किटकिट, खड़े रह गए तो किटकिट, और जो झगड़ा करने के लिए बैठे साथ में झगड़ा तो कर ही रहे, किटकिट किटकिट कंटिन्यू चलती ही थी। तो ये चीज़ अशनूर समझाना चाहती हैं कि हमारे होते हुए झगड़ा कम होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो फन पार्ट भी चल रहा है, जहाँ पे शहबाज और जीके है, अमान है, कव्वाली गा रहे हैं भाई अच्छे खासे अंदाज में, जहाँ पे फन बहुत है। शहबाज ने चादर ओढ़ रखी है और अच्छा खासा खाना गा रहे हैं, मालती के ऊपर गा रहे हैं, अशनूर के ऊपर गा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अशनूर एविक्ट होने वाली। भाई शहबाज ने प्रेडिक्ट भी कर लिया है कि अशनूर इस बार घर से बेघर होंगी। भाई शहबाज के भी प्रेडिक्शन का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो सच है कि अशनूर एविक्ट हो रही हैं। सोर्सेज से न्यूज़ मिल चुकी है कि अशनूर इस बार एविक्टेड ही है, समझ के रख लो भाई, वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। अब वजह क्या है ये सस्पेंस है, जब वीकेंड का वॉर आएगा तब मालूम पड़ेगा कि भाई वजह क्या थी। क्या कम वोट ये वजह थे, या फिर जो उन्होंने किया है फिजिकल बोलते हैं ना एक्शन दिखाया है, शायद इसकी वजह से बाहर गई। अब जो भी हो, अब ये चीज़ें तो पता चलेंगी कब, जब वीकेंड के वॉर का एपिसोड आएगा। वेल सलमान खान की डांट फटकार रुला भी देती है और कभी कभी समझा भी देती है। तो देखते हैं क्या कोई समझौता होगा, कोई सीख मिलेगी, या सच में अशनूर को बाहर निकाल देंगे। वेल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।